नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल लोक भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रकृति संरक्षण, हरित पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि हमारी सतत जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। नैनीताल में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विशेष पौधारोपण अभियान की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। संख्या में आई है, एक बार जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। जो डी के अंदर बैठी हैं, डी के बाहर बैठी हैं, उधर हैं, इधर हैं और इधर के मंच पर जो हमारे कलाकार बंधु जो आप सबके बीच में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति देंगे, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। श्री खुशी जोशी दिगारी जी, प्रभाकर जोशी जी, राकेश पनेरू जी, राकेश खनवाल जी और सभी हमारे साथीगण जो इस मंच पर हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, आप सब आए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी बहनों ने जो मेरा स्वागत किया है, हमारे युवा साथियों ने नारे लगाकर जोश भरे नारे लगाए हैं, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां हम पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेंगे, वहीं आज हमने लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का, नैनीताल जनपद की 100 करोड़ की विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस जनपद वासियों के लिए, बहुत उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज विश्व पर्यावरण के अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस सुंदर नगरी भीमताल में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवशाली और सौभाग्यशाली दोनों ही अनुभव कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप सबको इस दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी साक्षात जो है यहां प्रकट हो रहे हैं। आज प्रातःकाल से कितना सुंदर संयोग है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का यह कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है, प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है
और हमारा भविष्य भी हैं। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी बूथ स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने जन संदेश दिया कि पेड़ कितने अहम है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर पार्टी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे गए हैं। लगभग 11 तारीख तक हम वृक्षारोपण को चलाएंगे और अगले माह उत्तराखंड के अंदर हरेला पर्व मनाया जाता है, उसमें भी हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को सभी स्थानों तक उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। आज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के उपलब्धियों के कार्यक्रम भी हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे वरिष्ठ नेताओं का 24 घंटे का प्रवास होगा, जिसमें हम उस क्षेत्र के लगभग जो प्रबुद्ध जन हैं, समाज में विभिन्न अपना स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क अभियान होगा और केंद्र सरकार की उपलब्धि की पुस्तिका हम वहाँ वितरित करेंगे। केंद्र की उपलब्धियों को गांव तक पहुँचाने की हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी कर 7 लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में लंबे अनुभव के आधार पर वो अपने दायित्व का पूरी निष्ठा और बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। देखिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने तो पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। आज जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिली है, इसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से चीजों को लेता है, किस तरह से चीजों को आगे प्रस्तुत करता है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो मेरा जमीनी स्तर से लेके संगठन के स्तर पर एज ए विधायक, एज ए मंत्री, एज ए चेयरमैन मंडी परिषद, तो जहाँ पर भी जो मेरा अनुभव है उसको निश्चित रूप से मैं जो एक विभाग है उसके माध्यम से भी
और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां और कार्यक्रम है उनको आगे ले जाने के लिए हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलता है और मिलेगा। देश में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रहे अनियमितताओं को लेकर युवा नेता मोहित डिमरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र सालों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रणाली की खामियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही के परीक्षा विवादों को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। सोचिए साथियों, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उनका होनहार बच्चा इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है। दुख की बात तो यह है कि कई मासूम बच्चे इस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाते और आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथियों, यह आत्महत्याएं नहीं है, यह इस सड़ी गली व्यवस्था द्वारा की जा रही हत्याएं हैं। जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि देश में चल क्या रहा है। पहले नीट जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में पेपर लीक का घिनौना खेल खेला गया। फिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में इतनी घोर लापरवाही और गड़बड़ी सामने आई कि बच्चों के भविष्य पर ही सवाल उठ गए। और रही सही कसर इस सीयूईटी परीक्षा की व्यवस्था ने पूरी कर दी, जिसने देश के लाखों बच्चों की हिम्मत तोड़ कर रख दी। ये तमाम घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सड़ गल चुकी। हरिद्वार में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और जम्मू कश्मीर में दर्ज यूएपीए मामले की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। रुड़की की शिक्षिका सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी करीबी सहेली पूजा को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क और जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देन की जांच के दौरान पूजा की भूमिका सामने आई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और संदिग्ध धनराशि का अंतिम इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था। ये जो कठुआ पुलिस कठुआ जनपद है जे.एंड.के में, वहाँ की लखनपुर पुलिस है। वहाँ पे एक यूएपीए के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सोनम नाम की महिला का नाम आया था और उसके द्वारा कुछ अकाउंट्स में पैसे प्राप्त करके बताया गया अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। उसी संबंध में ये विवेचना करते हुए इसमें एक पूजा नाम की लड़की है, उसका नाम आया है। ये ग्रेजुएट है, 25 साल उम्र है और ये उसकी मित्र है सोनम की, जिसको पूर्व में अरेस्ट किया गया है। और पूछताछ जो हुई है उसमें इसने ये बताया है कि सोनम जो ये काम कर रही थी ट्रांजैक्शन का, उसने पूजा से ये कहा कि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन लिमिट रीच हो गई है और मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। और उसने कुछ रकम इसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र्स हुए और इसको फिर जो अकाउंट्स आगे बताए गए थे इसके द्वारा उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो इसमें जब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखी गई तो जब इन्वेस्टिगेशन में आया है उनकी, तो फिर इसको अरेस्ट करके ट्रांसलेट रिमांड लेके फिर कठुआ जनपद में लखनपुर पुलिस अपना ट्रांसलेट रिमांड में इनको ले गई। कालाडूंगी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने वन परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही प्रतिभागियों ने परिसर से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री इकट्ठा किया और उसका उचित निस्तारण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की गई। पर्यावरण के दुश्मन 3 आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने हमारे रामनगर क्षेत्र में भी हमने आज 5 अलग अलग जगहों पर हमने हिम्मतपुर डोटियाल पंचायत के अंदर एक स्वच्छता अभियान हमने चलाया वहां पर सुबह 6:30 बजे से। और आज कालाडूंगी में भी हम लोगों ने मोहन जी की हेल्प से हमने आज यहाँ पर के कोटाबाग वाली लाइन पे हमने आज एक स्वच्छता अभियान किया, जिसमें कि कई प्रकार का कूड़ा वहां पर से हमको मिला है और वो सारा कूड़ा हमारे एमआरएफ फैसिलिटी में जाकर के उसकी पर्यावरण चक्कियां उसकी छटाई करेंगी अलग अलग भागों में और उसे तोला जाएगा कि कितना किलो कूड़ा हमने आज यहाँ पर से इकट्ठा किया है। पर्यावरण दिवस है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह जो है वन विभाग और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और वेस्ट वॉरियर के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया।
तो यहाँ पे जो कालाढूंगी का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, यहाँ पे 5 पेड़ लगाए गए हैं, जो वन विभाग की थीम थी उसके तहत। और आज से जो है वृक्षारोपण भी स्टार्ट वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा जो कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी जोन है, उसका बोरपुल गेट से हमने साफ-सफाई अभियान भी किया, जिसमें लगभग हमने 25 से 30 कट्टे यहाँ पर कूड़ा एकत्रित किया। और आगे की योजना है कि कालाढूंगी क्षेत्र को वेस्ट वगैरह के साथ मिलके नगर पालिका और समिति और वन विभाग मिलकर इस एरिया को पूरा सफाई अभियान चलाएंगे यहाँ। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रकृति देशी विदेशी प्रेमी पर्यटकों की आमद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। 1 जून को घाटी के प्रवेश द्वार खुलने से लेकर अब तक आंकड़े देखे जाए तो ब्रह घाटी में 11 विदेशी पर्यटकों के साथ करीब 500 पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के ESZ में प्रकृति प्रेमी पर्यटकों की उपस्थिति में पार्क कर्मियों और इको विकास समिति भिंडार की ओर से संयुक्त रूप से पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। पर्यटक भी हैं, केवल पर्यटकों से लगवा पा रही है बल्कि चमोली के उच्च हिमालय दर्रे हिडन पास गुप्तखाल के लिए गया इस साल का पहला ट्रैकिंग अभियान दल सफलतापूर्वक समिट कर माणा होते हुए ज्योतिमठ वापस लौट आया है। इस अभियान दल में 7 पर्वतारोही समेत कुल 19 सदस्य शामिल थे। दल 26 मई को सीमांत गांव गमशाली से गुप्तखाल ट्रैक के लिए रवाना हुआ था। समुद्र तल से करीब 5807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुप्तखाल जिले के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण हाई एल्टीट्यूड ट्रैक रूटों में शुमार है। इस कठिन हिडन पास को पार कर सीजन का पहला ट्रैकिंग दल सकुशल ज्योतिमठ पहुंच गया है। अभियान दल के प्रमुख गाइड और स्थानीय पर्यटन कारोबारी सोबन सिंह मतोलिया ने बताया कि 10 दिन तक चले साहसिक ट्रैकिंग अभियान के दौरान टीम ने लगातार बर्फबारी, कठिन चढ़ाई और विकट मौसम का सामना करते हुए गुप्तखाल दर्रों का सफलतापूर्वक पार किया है। उन्होंने कहा कि दल में दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और महाराष्ट्र से आए पर्वतारोही शामिल थे। गुप्तखाल क्रॉस करके उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और आने वाले 3 दिन प्रदेशवासियों के लिए अहम रहने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जून से 7 जून तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी पालन करने की सलाह दी है। आज 5 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आज की बात करें तो आज उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में 1 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड के मामले में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए के इनामी आरोपी अमित भटेजा को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि संपत्ति विवाद के चलते अमित भटेजा ने अपने ही सौतेले भाई अजय भटेजा की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी ने उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी को सुपारी देकर हत्या करवाई थी। बता दें कि इस मामले में पुलिस पहले ही शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी और उसकी प्रेमिका हुमेरा उर्फ जोया को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि करोड़ों की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते आरोपी ने अपने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। मई 2025 को एक घटना हुई थी, आप सभी को हुई है, जिसमें अजय भटेजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही पुलिस लगातार साक्ष्यों को, एविडेंस को इकट्ठा करने में लगी थी।
इस कड़ी में सबसे आखिरी और जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, जो अजय भटेजा का भाई है, सौतेला भाई था, जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अमित भटेजा प्रॉपर्टी के लालच में उसके द्वारा अपने ही भाई की हत्या कराने के लिए जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसके बाद उनके द्वारा इसमें हत्या की गई थी। आज फाइनली जो मुख्य अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। इस प्रकार से तीनों ही अभियुक्त में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं। नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में 100वीं ऑल इंडिया ट्रेडर्स कप हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन संपन्न नेतृत्व क्षमता और टीम भावना के विकास का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देती है। नैनीताल में आयोजित हो रहे इस हॉकी टूर्नामेंट को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न राज्यों से 49 टीमें प्रतिभाग कर रही है और काफी हर्ष का विषय है। जो हमारा ट्रेड्स कप है, इसका 100वां एडिशन नैनीताल फ्लैट्स में हो रहा है। लगभग 50 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका बहुत ही लेजेंडरी इसका पास्ट रहा है। बहुत से ओलंपियंस, ऑल इंडिया लेवल पे हमारे प्लेयर्स, जूनियर चैंपियंस इससे जुड़े हुए रहे हैं और आज भी ये चल रहा है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो इसमें जो भी इसके आयोजन में अभी तक शामिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स रहे हैं, आयोजन मंडल में अलग लोग रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और अवैध धार्मिक ढांचों को लेकर चल रही कार्रवाई पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण, मजार या किसी भी प्रकार का अवैध ढांचा सामने आता है वहां प्रशासन पहले नोटिस देकर पक्ष रखने का अवसर देता है। अगर संबंधित व्यक्ति वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बंसल ने कहा कि सरकार किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी और नियमों के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहारीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है और सरकार पूरे चीज़ों पर नज़र रखे और कहीं पर भी आता है रोज आप देखते हैं कोई ना कोई अवैध मस्जिद, मजार, जो भी कोई स्ट्रक्चर है किसी का भी हो, किसी के धर्म के अनुसार या उपासना के अनुसार इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी जो अवैध निर्माण है सरकार के नज़र में आता है, कहीं से कोई शिकायत आती है, उसकी जांच होती है, प्रॉपर नोटिस दिया जाता है और जांच के बाद जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर विकासनगर न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायपालिका अधिकारियों, वकीली और कर्मचारियों ने फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अपर जिला जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण SGM ने फलदार पौधे का रोपण किया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के तहत महत्व पर प्रकाश डालते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। पौधारोपण के बाद कोर्ट परिसर से पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ के नारे के साथ एक जागरूकता रैली में निकाली गई। पता है कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस हम हमारे कोर्ट विकासनगर सिविल कोर्ट में पौधारोपण का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय अपर जिला जज महोदय, माननीय ACGM महोदय, माननीय अधिवक्ता गण, माननीय PLV एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण एवं कोर्ट कर्मचारी, हम सब ने यहाँ पे एक संदेश दिया है सिंबॉलिक पौधारोपण के माध्यम से कि हमें एक पर्यावरण को बचाना चाहिए और यही नहीं, ये एक संदेश है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। पौधा लगाना और उसको हमें केयर करना, ये एक हमारी जिम्मेवारी है जो भारत के